वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महागठबंधन के बारे में जो विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम रखा है इंडिया। और ये जो गठबंधन है ये फ्लॉप होगा और बुरी तरह से फ्लॉप होगा। क्यों होगा जो है इसको हम समझते हैं। तो इस गठबंधन के जो नेता हैं उन पर आप गौर करेंगे तो ये सब जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जो है एक दूसरे के जो है वो विरोधी हैं। और जब विरोधी साथ आते हैं तो चीज़ें बनती नहीं हैं। अब जैसे दिल्ली को देखें तो दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। दिल्ली में जो है कांग्रेस के पास जो है विधायक भी अब नहीं है। तो आप ये पूरा गठबंधन बना है सत्ता के लिए कि सत्ता हमें मिले। और क्योंकि जब गठबंधन है तो सत्ता के भागीदार बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा भागीदार होते हैं तो सबकी कोशिश ये होती है कि हमको बड़ा हिस्सा मिले या अच्छा मंत्रालय मिले। और उसके लिए ज़रूरी है कि सीटें ज़्यादा आएं। और सीटें ज़्यादा तब आएंगी जब आप ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे, वो सोचने वाली बात है। तो इन सारे दलों में कांग्रेस जो है सबसे बड़ी कही जा सकती है, पर उसके साथ अपनी अलग समस्याएं हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, यहाँ इनका गठबंधन जो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ है। अब केजरीवाल जो है यहाँ के डोमिनेंट है, कांग्रेस जो है यहाँ लगभग ख़त्म सी हालत में है। लेकिन अगर लोकसभा में अच्छा करना है तो कांग्रेस यहाँ ज़्यादा ज़्यादा टिकट मांगेगी, ज़्यादा ज़्यादा सीट मांगेगी। केजरीवाल क्या वो देंगे? वो नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दिल्ली जो है इनके लिए सब कुछ है। क्योंकि ये इसी जगह से पैदा हुए हैं और इसी एक जगह जो है इनकी अभी सरकार चल रही है, एक पंजाब में भी है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल खुद दिल्ली से हैं तो जो है इनके लिए ये बड़ा क्रूशल हो जाता है, अस्तित्व वाली बात हो जाती। तो दिल्ली में जो है सीटें ये कांग्रेस के लिए छोड़ दें, ज़्यादा सीट छोड़ दें या आधी भी छोड़ दें, इसके चांस नहीं है, ना के बराबर है। तो जब भी दिल्ली के सीटों की बात होगी कौन किधर लड़ेगा, तो यहाँ जो है लड़ाई इन दोनों के बीच जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगी ही होगी, ये पक्की बात है। वैसे ही बात करें बिहार की, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के मामले में, यहाँ पर भी देखें नीतीश और लालू एक दूसरे के विरोधी हैं। कांग्रेस का जो है यहाँ पे छोटा हिस्सा है। अब इनकी परंपरागत रूप से जो है रेल मंत्रालय पर जो है इनका खास दावा होता है, लालू हो या नीतीश हो। अब इसको भी प्राप्त करने के लिए इनके पास अच्छी खासी सीटें आनी चाहिए, और वो तब आएंगी जब ज़्यादा सीटों पे लड़ोगे। तो सोचिए, क्या नीतीश जो है लालू के लिए सीटें छोड़ेंगे या लालू जो है नीतीश के लिए उतनी सीटें छोड़ेंगे, या ये दोनों जो है कांग्रेस के लिए उतनी सीटें छोड़ेंगे? तो जवाब है नहीं छोड़ेंगे। तो यही समस्या जो है बंगाल में भी है। तो ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे की धुर विरोधी हैं। कई कार्यकर्ता कांग्रेस के जो है हाल ही में बंगाल की हिंसा में भी मारे गए थे, जिसके लिए जो है कांग्रेस ने काफ़ी बुरा भला कहा था, पर अब गठबंधन बन रहा है। यहाँ पर भी देखें तो बंगाल ही ममता के लिए सब कुछ है, इसके बाहर उनका अस्तित्व नहीं है। तो बंगाल का जो किला है वो किसी दूसरे के साथ जो है वो शेयर नहीं करेंगे आसानी से। तो ये जो है वही सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेंगी जहां ये जीतती नहीं है या जीतने की संभावना बहुत कम है। जहां भी जीतेंगी, जीत सकती हैं, वो सीट जो है कांग्रेस को ये बिल्कुल नहीं देंगी, अपना किला जो है वो मजबूत रखेंगी। तो यही समस्या इधर भी आएगी कि इधर भी जो है सीटें जो है नहीं मिल पाएंगी या सीटों के लिए आपसी मनमुटाव झगड़े होंगे। यही चीज़ जो है उत्तर प्रदेश में भी होगी। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में। यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि केंद्र का रास्ता जो है वो यहीं से निकलता है। तो कांग्रेस भी यहाँ पर ज़्यादा सीटें चाहेगी और समाजवादी पार्टी भी यहाँ ज़्यादा सीटें चाहेगी। तो यहाँ पर भी जो है विवाद होगा कि किसको जो है कितनी क्या सीट मिले। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ स्थिति वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इस महागठबंधन के दो प्लेयर जो हैं वो अपनी पार्टी ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो गठबंधन में जो है वो क्या योगदान देंगे? कुछ खास नहीं। वही बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ भी स्थिति ऐसी ही है। तो डीएमके के लिए तमिलनाडु ही सब कुछ है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि चलो एक जगह जो है एक राज्य में थोड़ा सा जो है हम लॉस ले लेते हैं, थोड़ी सीटें छोड़ भी देते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से वो भरपाई कर सकती है। लेकिन
दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उनको जो भी लेना है अपने राज्य से लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेंगे। जहां वो जीत नहीं सकते वही सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। अब इसी चीज की अगर हम तुलना करें एनडीए से, तो एनडीए में जो है एक सर्वमान्य नेता है नरेंद्र मोदी। दूसरे इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ हर आदमी ही अपने आप में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है और कोई भी नेता जो है वो दूसरे को अपना नेता नहीं मानता। सभी अपने आप को बड़े और बल्लम समझते हैं। तो आपके पास जो है प्रॉपर लीडरशिप ही नहीं रहेगी इंडिया वाले अलायंस में। एनडीए में जो है कोई इंटरनल कंपटीशन नहीं है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कांग्रेस का जो है हर राज्य में जो है अपने ही इस इंडिया अलायंस वाले पार्टनर के साथ कंपटीशन है। तो बीजेपी के साथ जो है वो समस्या नहीं है। तो बीजेपी जो है हर जगह जो है एक लीड रोल में है। सारे जो भी जिसके साथ उनका अलायंस है, जिस एरिया में भी है, वहाँ वो हर जगह लीड रोल में है। ऐसा नहीं है कि कहीं जो है उसको समझौता करना पड़े। तो क्लियरली जो है एनडीए का अलायंस जो है बहुत बेहतर हो जाता है इस कांग्रेस वाले इंडिया अलायंस के साथ। और एक और बात समझने की ज़रूरत है कि नेता तो बदल जाता है, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी इधर गठबंधन, कभी वो, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर जो है वो इजीली नहीं बदलता। तुरंत वो बदल जाए ऐसा नहीं होता है। तो कार्यकर्ता जो है जो जिंदगी भर जो है किसी पार्टी विशेष के विरोध में अगर लड़ता रहा है, बोलता रहा है, और फिर आप अचानक से जो है पार्टी उसी के साथ गठबंधन कर ले, तो कार्यकर्ता जो है वोटर को उसके लिए तुरंत कन्विंस नहीं कर सकता, नहीं साथ ला सकता। ये संभव नहीं होता है। यूपी में जो है हम देख चुके हैं, एक महागठबंधन बना था, सारी पार्टियां जो है एक साथ आ गई। उम्मीद की जा रही थी कि इन तीनों के वोट शेयर आपस में मिल जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पर कुछ भी नहीं आया, फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि वोटर हो, कार्यकर्ता हो, वो ऐसे रातों रात नहीं बदल सकता। बदल उसके लिए संभव भी नहीं होता। तो वोटर की भी एक विचारधारा होती है, कार्यकर्ता की भी एक विचारधारा होती है, जिसके लिए वो हमेशा काम करता रहा है। नेताओं के बदलने से है वो तुरंत जो है वो विचारधारा नहीं बदल जाती और वोटर को कन्विंस नहीं किया जा सकता। तो इन सारे कारणों के कारण जो है ये अलायंस जो है एकदम फ्लॉप होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आराम से जो है मोदी 300 प्लस सीटों के साथ फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर जो है आप अपनी राय कमेंट में रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।